इंस्पेक्टर साहब, जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो हमारी दादी है। क्या आप जानते हैं किसने ये एक्सीडेंट किया है? ये जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको आप यहाँ पे लेके आए हैं ना? क्या लगती है आपकी वो? आप तो ऐसे चुप और डरे हुए से है जैसे कि एक्सीडेंट आपसे ही हुआ हो। जा घर की बहुरानी कहाँ है? हमारी बानी। देखो भाई, कल करवा चौथ है और मैं बा के लिए अपने हाथों से सरगी बनाऊंगी। यही सही भी है माँ, क्योंकि आप मेरी वानी को बहुरानी जो मानते हैं और जो मेरी वानी को बहू मानती है, सरगी भी उसी को बनानी चाहिए। पर वो है कहाँ? पता नहीं माँ, मेरी वानी बहुत परेशान है राघव के बर्ताव की वजह से। हेलो मैडम, आपके कार्ड में 1 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये उसी की कंफर्मेशन कॉल है। ये ट्रांजैक्शन आपने की है। क्या 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन? कहाँ? ये ट्रांजैक्शन मथुरा रूरल हॉस्पिटल में हुए हैं। मथुरा हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया है? गुड़िया, क्या हुआ? बानी ठीक तो है? पता नहीं माँ, फोन करती हूँ। माँ वानी फोन नहीं उठा रही। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे पति पर आप इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? हमारी दादी का एक्सीडेंट हुआ है, ये खुद उन्हें अस्पताल लेकर आए। मिश्री अभी भी मुझ पर भरोसा कर रही है, पर तब क्या होगा जब उसे सच पता चले? तो फिर ये इतना डरे हुए से क्यों लग रहे? हमारी दादी की हालत देखकर राघव जी घबराएंगे नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अब उस इंसान को जल्दी पकड़िए जिसकी वजह से हमारी दादी की हालत है। राघव जी, आप जानते नहीं ये एक्सीडेंट किसने किया? आपने गाड़ी देखी थी? कौन गाड़ी चला रहा था? आपको जो कुछ भी याद है आप सब इंस्पेक्टर साहब को बताइए। ये लीजिए, आपका पसीना पोंछ लीजिए। लीजिए। जी बताइए ना, देखिए ये एक्सीडेंट। मिश्री, मैं बस चला रहा था और तुमसे बात कर रहा था। राघव जी, मैं बस चला रहा था मिश्री, और मैं तुमसे बात कर रहा था और अचानक से। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताती हूँ। डोंट वरी, वो एक्चुअली मिश्री की दादी की हालत देखकर ना राघव बहुत घबरा गया है। वो क्या है ना, इन्होंने पूरा एक्सीडेंट अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है। इन्होंने मुझे बताया जब ये बस चला रहे थे तब एक कार ने मिश्री की दादी को टक्कर मारी और इसी वजह से मिश्री की दादी की ये हालत है। इन्होंने तो कोशिश भी की उसे पकड़ने की, पर वो कार वाला आदमी भाग गया। क्या हुआ राघव? बताओ ना इन्हें कि यही सच है, तभी तो ये पकड़ेंगे ना उन्हें। यहाँ खड़े रहने से अच्छा है ना कि मुजरिम को पकड़े। बताओ। ये लड़की झूठ बोल रही है।
इस आदमी ने मुझे दादी को धक्का मारते हुए तो नहीं देख लिया? आप कौन और आपको कैसे पता है कि एक्सीडेंट किसने किया? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं एक्सीडेंट के समय वहीं पर था। ये मैडम झूठ बोल रही है। एक्सीडेंट किसी कार से नहीं हुआ था। वो तो एक पुरानी सी जीप से हुआ था। तुम्हारे पास उस जीप का कोई नंबर है? नहीं। इंस्पेक्टर साहब, जिसने भी हमारी दादी की हालत की है ना, आप उसे जल्दी पकड़िए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। बल्कि अगर वो हमारे सामने आ गया ना, खुद उसकी जान ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। आप चिंता मत कीजिए, ये हिट एंड रन का केस है और अपराधी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो हमसे बच नहीं पाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। अपना मुंह दोबारा मत खोलना। जाओ। हनी, उस आदमी ने झूठ क्यों बोला? हो सकता है उसे भी तुम्हारी नजरों में बेबसी, पछतावा और अच्छाई दिखी हो, जैसा मुझे दिख रही है। उसे दिखी या तुमने उसे दिखाई? राघव, क्या फर्क पड़ता है? जरूरी ये है कि सच बाहर नहीं आना चाहिए। कौन सा सच? मैं मिश्री से सच नहीं छुपा सकता। मुझे उसे सच बताना होगा। उसके बाद मिश्री का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। बताइए राघव जी, कौन सा सच? मिश्री, मैं बताता हूं तुम्हें सच। मिश्री, आप में से मिश्री कौन है? जी हम। ओके, आपकी दादी ठीक है, जाके आप उनसे मिल लीजिए, आपको वो बहुत याद कर रही हैं। मिश्री। राघव, इधर आओ, तुम मेरी बात सुनो। राघव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मिष्टी को सच क्यों बताना है तुम्हें? क्योंकि मैं मिश्री का मुजरिम हूं और ये जानना उसका हक है। जब मैं सच बता रहा था तब तुमने झूठ क्यों बोला और उस आदमी से भी झूठ बुलवा दिया तुमने? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे अच्छे के लिए किया। फिर वो तुमने गलत किया और अब मुझे भी गलत करने के लिए कह रही हो। मिश्री की दादी की हालत आज मेरी वजह से खराब है। आज मेरी वजह से वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है और ये सच मुझे मिश्री को बताना होगा। नहीं राघव, मेरी बात सुनो। ये इमोशनल फूल सच्चाई का देवता बनकर मेरा पूरा प्लान खराब कर देगा। दादी ठीक है ना? आप घबराइए मत, आप जितनी ठीक हो जाएंगी। अपने कान्हा जी से बात की है, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ दादी, दादी हमें बताइए ये किसने किया आपके साथ? कौन है वो? हमें जानना है दादी, मुझसे कड़ी सजा दिलवाएंगे। कौन था वो? दादी जानती है कि उनका एक्सीडेंट मेरी बस से हुआ है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं मिश्री को सच बता के रहूंगा।
ये राघव मिश्री को सच बताने जा रहा है। ये बताए ना बताए, कहीं मिश्री की दादी सबको सच ना बता दे। जी दादी, राघव जी आपको अस्पताल लेकर रहते हो। राघव जी है। दादी, आप क्या कहना चाहती है? आप हमें कुछ बताना चाह रही है? ये ना दादी है, कहिए कहिए। दादी, दादी क्या हुआ? नर्स जल्दी इधर आइए। ओ दादी, ठीक है ना? बस बहुत हो गया, मुझे मिश्री को सच बताना ही होगा। मिश्री, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या राघव जी? दादी आपकी तरफ ऐसा करके कुछ तो बताना चाह रही थी। आप जानते हैं कि वो हमें क्या बताना चाह रही थी? हाँ मिश्री, जानता हूँ कि दादी क्या बताना चाहती थी तुम। मिश्री, तुम्हारी दादी का एक्सीडेंट हमारी बस से हुआ। मैं हूं उनका मुजरिम। क्या? आपने मेरी दादी का एक्सीडेंट किया? जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और इतनी बड़ी बात आपने हमसे क्यों छुपाई? बाहर झूठ कहा, पुलिस वालों से झूठ कहा। क्यों राघव जी? क्यों? राघव जी आप जानते हैं ना, मैं दादी हमारे सब कुछ है। अच्छा आपकी वजह से उनकी जान खतरे में है। मुझसे गलती हो गई मिश्री, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मिश्री, मैं तुमसे फोन पे बात कर रहा था, पता नहीं अचानक से दादी कैसे सामने आ गई। मिश्री, मैं सच कह रहा हूँ मिश्री, मुझे नहीं पता चला ये कैसे हुआ। बस कीजिए राघव जी, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है। अच्छा आपकी वजह से हमारी दादी एक एक सांस के लड़ रही है। हम आपको सजा तो नहीं दिलवा सकते, पर आपकी सजा ये है कि आप चले जाइए यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दीजिए। नहीं मिश्री, प्लीज ऐसे मत कहो, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमें दूर रहिए हमसे, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइएगा हमें। अगर आपकी वजह से हमारी दादी हमसे छीन गई ना, तो समझ लीजिएगा कि आपका और हमारा रिश्ता खत्म। राघव और मिश्री, ये नाम दोबारा साथ में नहीं लिया जाएगा। मिश्री नहीं।